हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। जो हमारी अगली यूनिट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, है ना। इसमें एक मदरबोर्ड होता है जिसमें सीपीयू, रैम, रोम वगैरह जो बहुत सी चिप लगी होती हैं उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है उसकी खोज जॉन वॉन न्यूमैन ने की थी, है ना। किसकी? मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे इसका रॉकेट डायग्राम बना हुआ है जिसके द्वारा हम समझते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। ये जो अंदर बना हुआ है इसको मदरबोर्ड कहते हैं। यहाँ से कोई इनपुट यूनिट को प्रोसेस की जाती है जिसमें दूसरी प्रोसेसिंग जो होती है सीपीयू में होती है, आउटपुट मिलता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट प्राप्त होती है ना। तो सीपीयू में इसका जो पहला पार्ट होता है उसको कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। फिर उसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती हैं जिसको एएलयू बोला जाता है। पीसी, एसी, एमएआर, एमडीआर, आईआर, एमबीआर होते हैं जिसको प्राइमरी स्टोरेज यूनिट कहा जाता है ना। ये प्राइमरी होती है और ये सेकेंडरी होती है। तो चलिए पहले हम सीपीयू के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। यह सिलिकॉन की बनी चिप होती है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है, ठीक है। यह कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यानी कैलकुलेशन का काम करती है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिल, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, आईसी चिप आदि कहा जाता है ना। फिर इंटेल एंड एएमडी कंपनी सीपीयू का निर्माण करती हैं, इंटेल और एएमडी कंपनी, ठीक है। फिर सीपीयू के मुख्य भाग, 3 भाग हैं, क्या क्या हैं? कंट्रोल यूनिट, सीयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर। ये कितने भाग हैं इसके? 3 भाग हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं ये। पहला है कंट्रोल यूनिट, है ना। ये क्या होता है? यह कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न करती है। कंट्रोल यूनिट बनाती है किस डेटा पर कौन सा ऑपरेशन कैसे करना है ना। यह खुद कुछ प्रोसेस नहीं करती है। कौन? कंट्रोल यूनिट। फिर आती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या होती है? यह प्रोसेसिंग यानी कि गणना करती है। एएलयू के 2 भाग होते हैं, अर्थमेटिक यूनिट, है ना, जिसमें अंक गणती इकाई होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, और दूसरी होती है लॉजिकल यूनिट जिसमें ये सब सिम्बॉल देखे होते हैं, है ना, गेट होते हैं, एंड और नॉट और ईटीसी वगैरह। फिर तीसरी चीज़ आती है सीपीयू में, रजिस्टर। ये क्या होती है? यह सीपीयू की मेमोरी होती है। यह अस्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। सीपीयू के अंदर स्थित होती है जहां वर्तमान में प्रोसेस होने वाला डाटा, मध्यवर्ती परिणाम तथा परिणाम थोड़े समय के लिए रखे जाते हैं, है ना। ये क्या होती है? रजिस्टर। साइज क्या होता है इनका? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। ये सब रजिस्टर का साइज होता है। फिर हम देखते हैं रजिस्टर के प्रकार। पहला है पीसीआर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, है ना। एमबीआर, मेमोरी बटर रजिस्टर। एमडीआर मतलब मेमोरी डाटा रजिस्टर। ईसी मतलब एक्यूमुलेटोर, है ना, एसी, एक्यूमुलेटोर। फिर आता है, हम पहले प्रकार के बारे में देखेंगे, पीसीआर। अगले निर्देश के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। प्रोसेस की गति मेगाहर्ट्ज पहले थी, अब गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। क्या? पीसीआर। फिर आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इसे मुख्य बोर्ड यानी कि मेन बोर्ड, प्लानर, है ना, प्लानर बोर्ड या पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी सिस्टम बोर्ड आदि कहते हैं, है ना। ये सब इसके नाम है किसके? मदरबोर्ड के। फिर इसके यह मुख्य बोर्ड है।
इस पर कंप्यूटर के काम करने के लिए जो आवश्यक भाग जैसे CPU, रैम, रोम आदि लगे होते हैं किसमें, मदरबोर्ड में। ठीक है। फिर इकाइयों का अंतर संयोजन, जो बस होती है, बस का मतलब होता है वायर या तार, है ना। जैसे CPU रैम से जुड़ा होता है और रोम से जुड़ा होता है, तो ये किसके द्वारा, एक तार के द्वारा एक्सटर्नल बस बोला जाता है ना। इंटरनल, बाहर से जो जुड़े होते हैं उसे इंटरनल, और बाहर से जो जुड़े होते हैं उसको एक्सटर्नल, है ना। अंदर से इंटरनल, बाहर से एक्सटर्नल। ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। तो इंटरनल में बस, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। फिर इंटरनेट बस में सिस्टम बस के मतलब इंटरनेट बस या सिस्टम बस किसको बोलते हैं, यह बस मदरबोर्ड पर लगे आंतरिक भागों जैसे CPU, रैम, रोम आदि को आपस में जोड़ती है। डाटा बस यानी डेटा ले जाती है, एड्रेस मतलब एड्रेस ले जाती है, कंट्रोल बस मतलब कंट्रोल सिग्नल ले जाती है। ठीक है। और एक्सटर्नल बस क्या होते हैं, यह बस तार आंतरिक भागों को बाहरी भागों से जोड़ती है ना, जो एक्सटर्नल बस होती है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है, इसकी हम MCQs लगा लेते हैं। ठीक है। IR का अर्थ है, IR का अर्थ क्या है, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, इंटेल रजिस्टर, इन काउंटर रजिस्टर या इंडेक्स रजिस्टर। तो अब भी हमने IR का मतलब देखे थे, क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, 1 नंबर आ जाएगा। दूसरा, इंटरनल बस कितने प्रकार की होती हैं, इंटरनल बस कितने प्रकार की होती हैं, अब भी देखे हैं हमने 1, 2, 3 या 4, तो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। फिर MBR का अर्थ क्या होता है, मैन बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रूटीन या मैन बफर रूटीन या मेमोरी बफर रूटीन। तो अब भी पढ़ा है हमने मेमोरी बफर रजिस्टर, है ना, D नंबर। फिर CPU मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच संचार लाइन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बस कहा जाता है। फिर कंट्रोल यूनिट खालिस्तान उत्पन्न करके अन्य यूनिट्स को नियंत्रित करती है। कंट्रोल यूनिट टाइमिंग सिग्नल, ट्रांसफ़र सिग्नल या कमांड सिग्नल किसको करती है, कंट्रोल सिग्नल को। सिस्टम यूनिट का मुख्य सर्किट बोर्ड है, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड या रैम, क्या है, मदरबोर्ड। ठीक है, सिस्टम यूनिट का। फिर गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है, गणना या तुलना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ALU का, हाँ, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा ALU। फिर निम्नलिखित में से किस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, इंटेल ने, IBM ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या एप्पल ने, किसने किया है, इंटेल ने। ठीक है, A नंबर आ जाएगा। फिर कंप्यूटर में ALU क्या दर्शाता है, ALU क्या दर्शाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना, क्या आ जाएगा, D नंबर। फिर CPU में C का अर्थ है, क्या है, कंट्रोल, है ना, कंट्रोल ही आएगा ना। फिर कंप्यूटर की कौन सी इकाई मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बीच संचार में मदद करती है, कौन सी करती है, CMU, UPS, CU या ALU, अर्थमेटिक और मेमोरी के बीच CU। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। फिर प्रोसेसर की क्लॉक रेट यानी गति में को मापा जाता है, किसको मापा जाता है, प्रोसेसर को, मेगाबाइट या गीगाबाइट में, मिली सेकेंड में, मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज या नैनो सेकेंड, क्या आ जाएगा, C नंबर, मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज, है ना। फिर मेगा हर्ट्ज या MHz शब्द का अर्थ है प्रति मिनट सेकेंड चक्र, प्रति सेकेंड हजारों चक्र, प्रति सेकेंड अरबों चक्र, प्रति सेकंड लाखों चक्र, क्या आ जाएगा, प्रति सेकंड लाखों चक्र, है ना। कंप्यूटर की वह भाषा जो उसके सभी कार्यों का समन्वयन करता है उसका खालिस्तान कहलाता है, रोम प्रोग्राम, सिस्टम बोर्ड, ALU, कंट्रोल यूनिट, क्या कहलाता है, कंट्रोल यूनिट।
डी नंबर। फिर मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है, जिसे डिकोड करता है और फिर इसकी व्याख्या करता है कि कौन सा कार्य निष्पादित किया जाना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ALU, कंट्रोल बस, कंट्रोल यूनिट। क्या आ जाएगा? कंट्रोल यूनिट। फिर निम्नलिखित में से कौन संकेत देता है कि कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कंट्रोल बस, डाटा बस, मेमोरी यूनिट। तो क्या आ जाएगा? कंट्रोल बस, ए नंबर। फिर प्रोसेसर की गति को मापने में MIPS का अर्थ है मंथली इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मोर इनपुट्स पर सेकेंड, मिलियन इनपुट्स पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा इसका? बी नंबर, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है। फिर यदि किसी प्रोसेसर का शब्द आकार 16 बिट के शब्द आकार वाले प्रोसेसर की तुलना में 32 बिट का है, तो यह एक बार में खालिस्तान कर देगा 2 गुना ज़्यादा, आधा जितना अधिक, 3 ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा। फिर निम्न में से कौन एक मेमोरी लोकेशन की पहचान करता है? कौन करता है? एड्रेस बस, लोकेशन बस। तो आ जाएगा एड्रेस बस। ठीक है। फिर कंप्यूटर के CPU में लॉजिकल यूनिट की क्या जिम्मेदारी होती है? परिणाम उत्पन्न करने की, संख्याओं की तुलना करने के लिए, सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए? कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? बी नंबर, संख्याओं की तुलना करने के लिए। फिर बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डाटा, सूचना और एप्लीकेशन? कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। फिर CPU का मुख्य कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ए व सी। तो क्या आ जाएगा? डी नंबर, ए और सी। फिर मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, ALU प्राइमरी। तो सिस्टम बस जोड़ता है। फिर मदरबोर्ड है कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। सर्किट बोर्ड जिससे फेरल डिवाइस होती है, वही जो CPU चिप है। सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। तो क्या आ जाएगा? डी नंबर। फिर MAR का अर्थ है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मैन एड्रेस रजिस्टर, मैन असेंबल रजिस्टर, मेमोरी असेंबल रजिस्टर। तो क्या आ जाएगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। फिर कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में लगी सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती हैं। एक टाइमिंग जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को बिना सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? सी, एक टाइमिंग जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? हेक्साडेसिमल या अष्टधारी पद्धति या ASC या द्विआधारी पद्धति, बाइनरी। तो क्या है? बाइनरी। AC का अर्थ है अल्टरनेटिंग करंट, एस्यूमुलेटर या एस्यूमुलेटिंग वोल्टेज। तो क्या आ जाएगा? एस्यूमुलेटर। सो ये रहे हमारे और क्वेश्चन, जिनको आप पढ़ के उनके उत्तर दीजिएगा, है ना। वीडियो रोक रोक के देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सारे MCQs दिए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ के और इनको पूरे कर लीजिएगा। ठीक है। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है।
ऐसे जी क्वेश्चन है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्या है? CPU। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? क्या बेचा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। तो ये रहे इसके MCQs। कल हम देखेंगे इनपुट के बारे में, है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।